हम पॉलीगेमी बैन करने जा रहा हूं, आपका कोई आपत्ति है क्या? 146 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने में उनका सहमत है। So our party clearly oppose this issue in December in assembly, which is this bill is bring in December. We will oppose it. मुस्लिम देश भी है जो इस्लाम के आधार पे चलते हैं, वहां पर भी इस पे एक प्रकार से रोक रखी गई है, कई जगह इसे की अनुमति भी नहीं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूसीसी से पहले 4 विवाह रोकने वाला कानून वाकई आ जाएगा? क्या 3 तलाक जैसा 24 में बहु विवाह पर रोक का भी रिजल्ट आ जाएगा? और सवाल यह भी कि क्या ये यूसीसी से पहले बीजेपी की राजनीतिक चाल है या फिर एक मास्टर स्ट्रोक? देश में यूसीसी पर जोर पकड़ रही चर्चा के बीच आज की सबसे बड़ी खबर यह कि असम में बहु विवाह पर रोक वाला कानून आने वाला है। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि अगले 45 दिनों में बिल का फाइनल ड्राफ्ट रेडी होगा और दिसंबर में इसे विधानसभा में पेश भी कर दिया जाएगा। सुनिए। ने पब्लिक का ओपिनियन मांगा कि हम पॉलीगेमी बैन करने जा रहा हूं, आपका कोई आपत्ति है क्या? 149 ज्ञापन हमें मिला, 146 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने में उनका सहमत है। 3 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने का विरोध करता है। अगले 45 दिन में हमारा कानून तैयार हो जाएगा। लगभग दिसंबर महीना में मेरा उम्मीद है कि असेंबली में मैं वो कानून पेश करने के लिए कामयाब हो जाऊं। तो दिसंबर में असम की विधानसभा में इस कानून को पेश कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी आपने सुना असम के मुख्यमंत्री को। बहु विवाह पर रोक वाले कानून की चर्चा के समय से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। फाइनल ड्राफ्ट और दिसंबर में इसे विधानसभा में पेश करने की बात सुनते ही बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ खुलकर इसके विरोध में आ गई। अमीनुल इस्लाम इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल बता रहे, शरीयत के खिलाफ भी बता रहे। सुनिए। It is a political gimmick. So he just want to show all over the country, all over the nation, I am the hero, I am first bringing this law, and thus he want to make a history. Unnecessary polygamy, we do not like this, but by making a law, it should be stopped. Ultimately, it is against of the Shariat Act 1937. Clearly oppose this issue in December in assembly, which is this bill is bring in December. We will oppose it. एआईयूडीएफ और कुछ मौलानाओं के विरोध के बीच बीजेपी नेता और असम के एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कौली ने बहु विवाह पर कानून के विरोध को ही बेबुनियाद बता दिया। उन्होंने कहा कि यह अधिकारों की बात है, धर्म की नहीं। सुनिए। ये महिलाओं के अधिकारों की बात है, ये धर्म की बात नहीं है। और महिलाओं के अधिकार के लिए जो जो कदम उठाने चाहिए वो उठने चाहिए। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मुस्लिम देश भी है जो इस्लाम के आधार पे चलते हैं, वहां पर भी इस पे एक प्रकार से रोक रखी गई है, कई जगह इसे की अनुमति भी नहीं है। आरोप निराधार है, नारोप गलत है और इसका राजनीतिकरण करने का एक प्रयास है। धर्म के साथ राजनीति जोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं लोग, बिल्कुल गलत है। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि बहु विवाह रोकने वाला कानून आ रहा तो हंगामा क्यों मचा है? क्या यहां पर महिला अधिकारों की बात नहीं करेंगे? सवाल यह भी कि 4 शादी पर रोकता है तो मौलाना को जेल जाने कब है? सवाल यह भी कि ड्राफ्ट आने से पहले विरोध क्या भड़काने की चाल है? 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या यह सबसे बड़ा कानून होगा और इसका असर अगले साल के चुनावों में देखने को मिलेगा? सवाल यह भी कि 3 तलाक जैसा 24 में बहु विवाह का भी रिजल्ट आएगा क्या? यूसीसी से पहले बीजेपी की यह राजनीतिक चाल है या फिर मास्टर स्ट्रोक है जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शबनम खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। फैज खान आपसे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे।
हाजी मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हैं, और मोहम्मद अतीक जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता है, वो हमारे साथ आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत करता हूं हाजी मेहरदीन आपसे, और एक सर्वे मैं चाहता हूं जरा क्विक हो जाए। कानून आ रहा है, ड्राफ्ट अगले 45 दिन में रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई विरोध, पॉइंट वाइज बताइएगा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा राकेश जी, क्या सारे कानून ये मुसलमानों के लिए क्यों बना रहे हैं भाई? हिंदू भाइयों की बहनों के लिए भी क्यों नहीं बना रहे? इसमें लिखा है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए। दूसरी बात मैं एक बात और बता दूं, इसमें लिखा है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए। बार ये छोटा सवाल छोटा जवाब, चलते चलेंगे बिल्कुल। ये बार बार जो टारगेट मुसलमानों को करना है यूसीसी के तहत, सरकार लाइए ना बिल, केंद्र में सरकार लाइए बिल, कौन मना कर रहा है? बताइए कौन मना कर रहा है? मगर मैंने कहीं कहा, अरे मेहरदीन सुनिए, मैंने कहीं कहा कि यह कानून सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ है? क्या आप तो खुले सरकार ने कहा ये 4 शादी का क्यों लिखा आ रहा है? अरे तो बहु विवाह शादी करते हैं भाई। अरे तो आप कहीं मुसलमानों को टारगेट 3-4 शादियां हो रही हैं, क्योंकि आप ही लोग विरोध कर रहे हैं भाई। अरे सर, हमारा अपना मसला है, हम 2 करें 4 करें, उससे किसी को क्या इतराज होना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियां मान्य है, इसके 4 शादियों पर हमारा खर्चा नहीं उठाती। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? 2 शादी करें, 3 करें, 4 करें, हमारा निजी मामला है भाई, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का क्या मतलब है? हमारा मसला है, हम सरकार से तो नहीं कह रहे आप हमें कुछ दे दो। महिलाओं का मसला नहीं है। अरे भैया, अगर किसी बीवी से एक बीवी से बच्चा नहीं होता तो दूसरी से शादी करता है आदमी, दूसरी से नहीं, तीसरी से करेंगे, तीसरी से नहीं तो चौथी से करेंगे, चौथी से नहीं 5वीं से करेंगे। ये महिलाओं की इज्जत। जब आज हमारे हरीश साल्वे जी, आपकी नजर, जो हरीश साल्वे जी हैं, उन्होंने 68 साल की उम्र में तीसरी शादी करी है, तो मुसलमानों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? अरे हिंदुओं को भी बता दीजिए, धर्मेंद्र ने कौन सी शादी करी थी? धर्मेंद्र मुसलमान बन के शादी करी थी। कितने सारे एक्टरों की कहानी मैं आपको बता देता हूं। सुनिए मेहरदीन, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन ये बताते हुए कि इसमें कंडीशन होगी कि एक साथ 4 बीवियां नहीं रख सकते। आप समझिए इस बात को। देखिए, चलिए, मुमताज आलम रिजवी समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो जरूरत है इस वक्त देश को, सूबे को, पहले उस पे काम होना चाहिए। बार बार पहले ये बताइए, नहीं ज्ञान की बातें नहीं, प्लीज कंट्रोल नहीं ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल सीधा सा था, उनकी फिक्र करें जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनकी एक भी शादी नहीं हो रही, क्यों है ये बता दीजिए। जिनकी एक भी शादी नहीं हो रही उनकी फिक्र करें। बेरोजगारी की वजह से आप देखिए, बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां मौजूद हैं, माँ बाप परेशान हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेरोजगारी है। अरे आप इसका विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलते खुलकर? नहीं, हम बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। तो क्यों है, अब ये बताइए। नहीं, हम इसीलिए हैं क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मतलब 4 शादी के बिना काम नहीं चलेगा। पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को एक खास पैराए में उलझाना चाहती है, एक मुस्लिम विरोधी। क्यों भाई? अरे सबके लिए है। 80 और 20 की सियासत कर रही है। होगा मुमताज आलम रिजवी, देश में 4 शादी हो रही है कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए कानून होगा। 4 शादी कहीं नहीं हो रही है, कोई 4 शादी नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं कोई शादी 4 नहीं कर रहा है। आप देखिए, कहीं इसके उदाहरण आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसी पर जो है सरकार। रुक जाइए मोहम्मद अतीक, आप इस कानून के समर्थन में, विरोध में तो क्यों? राकेश जी, सबसे पहले तो मुझे जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, बहुत हंसी आती है उनकी बात पे कि आसाम की जनसंख्या 34.18 मिलियन है, और उसमें वो कहते हैं कि हमको 106 कुछ ज्ञापन हासिल हुए और उसके आधार पे हमने फैसला कर लिया। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पूरा सुना करिए मोहम्मद, लोग रहते हैं उसमें। टोटल 149 सजेशंस, मैं आपको क्लियर करते चलता हूं। टोटल 149 सजेशंस, जिसमें से 146 समर्थन में है, 149 सजेशन 3 जो है जिस राज्य की आबादी 30 और ये संस्थाओं के हैं, लोगों के नहीं है। जिस राज्य की जनसंख्या 34, अरे लोगों के नहीं है भाई, संस्थाओं के हैं। आगे बढ़े। 34.18 हो, उसमें नहीं, आप लोगों से ही तो मांग रहे हैं। संस्थाएं किसी की जो है बपौती थोड़ी हैं, लोगों से पहले आप सर्वे करवाइए ना। खैर चलिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। दरअसल बात यह है कि हमारा हमें देखिए, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों का हाल दलितों से भी बदतर है। मुसलमान खाने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं है, 4 विवाह क्या करेंगे? वो कोई मुसलमान जो है अब 4 शादियां नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे कोई भी डर नहीं है, मिस्टर शर्मा कुछ भी लाते रहें। डर तो हमें उन पे है जो ट्राइबल लोग हैं, जिनके यहाँ ज्यादा शादियां होती हैं, वो खिलाफ चले जाएंगे आपके। नहीं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं हिंदुस्तान में जो यूसीसी का भी विरोध कर रही है, मुसलमानों के अलावा। सुनिए, एक सेकंड होल्ड करिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मेहरदीन कह रहे थे
कि ये मुस्लिमों के खिलाफ कानून है। आपने अच्छा बता दिया, मैं दिन कान खोलकर सुनिएगा, आगे आपसे सवाल पूछूंगा। ट्राइबल कम्युनिटीज में भी कई जगहों पर एक से अधिक शादियां हो रही है, तो ये कानून सबके लिए होगा। तो ये मुस्लिम मत खेलिए, देखिए मुस्लिम मत पूरे देश के खिलाफ कानून है सर। मुस्लिम आप कैसे खेलिए को एक जगह कर देंगे सर? आप ये देश गुलदस्ता है, आप उसको एक फूल में कैसे रख देंगे सर? अच्छा बताइए ना। एक मिनट, अच्छा रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई, हमारे देश की सबकी अपनी अपनी विविधताएं हैं, अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, दो इधर भी लोग हैं, अरे रुक जाइए, दो इधर भी लोग हैं। अब शबनम मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं देश गुलदस्ता है, तो इस गुलदस्ते में फूल तभी खिलेगा जब 4 शादियां करेंगे, 4 बीवियां रखेंगे, बिना एक शादी से फूल नहीं खिलने वाला है। राकेश भाई, मैं आपके माध्यम से अभी एक पैनलिस्ट ये बोल रहे थे कि ये सरकार को क्या लेना देना इससे, ये मेरा अपना निजी मामला है, मैं चाहे 10 शादियां करूं। भाई सरकार से आपको कुछ लेना देना नहीं है, सरकार की रोटी नहीं खाते हो आप बैठकर, देश के जो संसाधन है उन पे अधिकार नहीं जताते हो क्या आप लोग? अपना गैस का सिलेंडर महंगा हो जाए तो छाती फाड़ फाड़ चिल्लाते नहीं हो क्या आप लोग? कोई रोटी नहीं खाता, गलत बात। सरकार की कोई रोटी नहीं खाता। मैं 10 हम अपनी मेहनत की खाते हैं, आप भी अपनी मेहनत की खाती हैं, दूसरों के भी छीन लोगे, अपनी मेहनत की खाती हैं, बड़ी बड़ी बातें सरकार की कोई रोटी नहीं खाता है, ये गलत बात कर रही हैं आप। कोई इससे दिक्कत ही नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत आप नहीं है, गलत बात करिए। हिंदुस्तान के लोग सरकार की रोटी नहीं खाते, अरे औरतों का हम टैक्स भी देते हैं, हिंदुस्तान के लोग धर्म के नाम पर टैक्स देते हैं, ये गलत बात, ये बिल्कुल भी गलत बात कह रही है। हिंदुस्तान के लोगों का अपमान कर रहे हैं आप, सरकार की रोटी खाते हैं, सरकार की रोटी कौन खाता है? आप खाती होंगी सरकार की रोटी, हम तो नहीं खाते सरकार की रोटी। औरतों में ही चाहिए कुछ अपने संस्कार पढ़े हैं कुरान शरीफ में, ठीक है सरकार के, अच्छा अब मैं फैसला रुक जाइए, मोहम्मद अतीक रुक जाइए, अच्छे कानून, मोहम्मद अतीक रुक जाइए, हमारे लिए हाँ ठीक है, नहीं मोहम्मद अतीक ये बात ठीक है कि लोग अपनी कमाई खाते हैं भाई, सरकार की रोटी क्या, अपनी कमाई की रोटी खाते हैं, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं फैज खान, कमाते तो सरकार के संसाधन जो होते हैं उनको यूज ठीक नहीं है, करते, लेकिन लोगों की मेहनत है, सरकार के संसाधन यूज नहीं करते हो हर शख्स को, वो आज नहीं, ठीक है, एक मिनट अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही। शबनम रुक जाइए, फैज खान मुझे एक बात समझाइए, यहां पर सभी लोग मुस्लिम पैनलिस्ट हैं और इसलिए हमने बुलाया क्योंकि यहीं पर विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। मोहम्मद अतीक ने ठीक किया और मेहदीन अंग्रेज की आंखें भी खोली कि ट्राइबल कम्युनिटीज में भी शादियां होती हैं भाई, एक से अधिक शादियां हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध यहीं से हो रहा है। फैज खान मुझे एक चीज समझाइए, अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्या 4 शादियां इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4 शादियां इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक पहली पत्नी जिंदा थी तब तक दूसरा विवाह नहीं किया, और कुरान शरीफ ये कहता है कि यदि आप अपनी पत्नियों के साथ न्याय कर पाओ तभी दूसरा विवाह करो। अब पहली पत्नी की मर्जी के बगैर आपने दूसरा विवाह कर लिया तो वैसे ही आपने उसके साथ न्याय नहीं किया। तो ये संविधान के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि संविधान समान नागरिक संहिता की बात करता है और इस्लाम में कहीं ये अनिवार्य अंग नहीं है। तो इसलिए कानून आ रहा है तो संविधान और इस्लाम दोनों इसके सपोर्ट में खड़े हैं और मोहम्मद फैज खान जैसे प्रगतिशील मुसलमान भी इसके समर्थन में खड़े हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए फैज, फिर उसके बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि ये गुलदस्ता है, फूल खिलेगा, जी, बिना 4 शादी के फूल नहीं खिलेगा? अजीब सी बात हो रही है। मैं क्षमा चाहूंगा, अज्ञानतावश ऐसी बातें होती है। असल में निकाह की पद्धति पे कबूल है पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, ये मंत्र पढ़े जाते रहेंगे। ये जो सुंदर सा गुलदस्ता है ना, विवाह की पद्धतियां, हल्दी है, मेहंदी है, रस्में हैं, निकाह है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुल्हन वैसे ही लाल जोड़े में सच कर आएगी, दूल्हा हिंदू धर्म के हिसाब से सेहरा पहनेगा, मुसलमान धर्म के हिसाब से सेहरा पहनेगा। इस गुलदस्ते पे कहीं कोई फर्क नहीं। जो कि अन्याय हो रहा था स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ, कई जगह पुरुषों के साथ भी, वो एक समान तरीके से आ जाएगा यदि बहुविवाह समाप्त होगा। आपने एक बड़ी बात कही है। अब मुझे मेहरदीन एक बात बताइए, जो फैज खान ने कही, कभी एक महिला क्या चाहेगी कि उसके रहते दूसरी महिला उसके पति के जीवन में आ जाए? बिल्कुल सहमति से होता है सारी चीजें। बिल्कुल राकेश भाई, बिना सहमति के तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मुस्लिम समाज में रुक जाइए, यहाँ पर है भाई, नहीं मेरी बात पूरी यहाँ पर है, रुक जाइए। अरे रुक तो जाइए यार राकेश भाई, मैं आप ही के पास हूँ, रुक जाइए। आपने बात कही, इस पर राय लूंगा ना मेहरदीन, राय लूंगा ना, उस पर राय लूंगा ना। शबनम, एक महिला के तौर पर बताइएगा, क्या एक महिला इस बात के लिए तैयार होगी, सहमत होगी कि उसके रहते उसके पति के जीवन में दूसरी महिला आ जाए? कभी नहीं। शादी तो दूसरी छोड़िए,
किसी के साथ घूमता फिरता भी नजर आ जाए ना, तब भी उसकी पीड़ा को ये लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर यही पता चल जाए कि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है, तब भी उस महिला का दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे ये, क्योंकि जो 72 हूरों में जीने वाला व्यक्ति है, आप उसे कितना भी समझाइए राकेश भाई, उसके अकल के ताले नहीं खुलेंगे। वो औरत का फिर खराब शब्द कुछ निकल जाएगा नेशनल टेलीविजन पर, तो कहेंगे कि ऐसा बोल दिया। ये सिर्फ औरत को मजा लेने की चीज समझते हैं। औरत के लिए इज्जत क्या होती है इनके दिमाग में, दिल में है ही नहीं। अब चलिए बोलिए मेहरदीन। देखिए, इज्जत और इसकी बात जो हमारी बहन बता रही है, इज्जत और सम्मान कितना मुस्लिम समाज में होता है, मैं आपको ये पूरी डिटेल बताता हूं। अगर कोई मुसलमान किसी अपनी औरत को छोड़ता है तो बाकायदा उसको जो मुसलमानों जितना भी खर्चा होता है वो सारे मुसलमान जो है पे करता है। मगर जो अरे खर्चा दिया जाता है बाकायदा भाई, और उसकी सहमति से शादी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी बातें प्रोपेगेंडा है। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा निजी मामला है भाई। अगर मैं 4 शादी करना चाहता हूँ, मैं नहीं मानूंगा। सुनो, आपको पसंद नहीं भैया मेहरुद्दीन जी, सुनो, भारत देश में रहते हैं तब इतनी स्वतंत्रता है, आप इस देश का खाते हो। भारत में रहकर कोई निजी मामला नहीं हो सकता। ये निजी मामला बोलना आप बंद कर दीजिए। बीच में बोला राकेश भाई, निजी मामला बोलना आप बंद कर दो। बोले नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा एक बात है, एक मिनट, शबनम रुक जाइए, शबनम रुक जाइए। अरे एक बात बताइए मेहरदीन, आपने कहा कि निजी मामला है, तो निजी मामला अकेले पुरुष का होता है कि महिला का भी होता है? देखिए, मैं आपको मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अकेले पुरुष का होता है कि महिला का भी होता है? सिर्फ पुरुष का होता है सर। सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। पूरी बात सुनिए ना। महिला की भी तो सहमति होती है ना। अगर महिला का बच्चा नहीं हुआ तो सहमति से तो दूसरे के साथ करता है। अब मेहरदीन एक बात और बताइए, आपने कहा एक पुरुष चाहे तो वो 4 शादियां कर ले, मुझे आप उदाहरण दीजिए, क्या एक महिला चाहे तो वो 4 पति रख सकती है? देखिए, मैं कैसे रख सकती है? अगर उसका शौहर मर जाता है, सर सुन तो लीजिए। अच्छा, शौहर मरेगा, अगर उसका शौहर मर जाता है, अगर उसका शौहर मर जाता है तो वो दूसरी शादी कर लेगी। और अगर उसका दूसरा भी मर गया तो वो तीसरी भी कर लेगी। अगर तीसरा भी मर गया तो चौथी भी कर लेगी। आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? अब मुझे नहीं, शबनम रुकिए। पुरुष नपुंसक हो तो कराओगे महिला? अब मुझे एक बात बताइए। करती है महिलाएं। अब मुझे बाकायदा आज के टाइम में लोग 21वीं सदी में देश अच्छा एक मिनट, शबनम रुकिए। अब मुमताज आलम रिजवी एक बात बताइए, जो बातें मेहरदीन ने कही कि शौहर मर जाए तो बीवी दूसरी शादी कर लेगी, और इधर बीवी जिंदा है तो पति दूसरी तीसरी चौथी सब करेगा। देखिए, वो मरने का इंतजार ऐसा है जैसा कि इन्होंने कहा, आप पहले समझ लीजिए, समझने नहीं चाहते कि अगर जो वाइफ है जब वो इजाजत देगी, जब वो पत्नी इजाजत देगी, तब वो दूसरी शादी करेगा। किस वजह से कर रहा है उस चीज को इजाजत ली और दी जाती है, आपको लगता है? इजाजत जो है बिल्कुल इजाजत ली और दी जाती है, बिल्कुल। ये आप ऐसे नहीं सोच सकते। और जो 3 तलाक, अरे सुनिए, साहब ने तलाक बोल दिया के बारे में, तलाक बोल दिया, उसमें इजाजत ले रहे थे क्या? तलाक एक तरफा बोल दिया? कहाँ बोल दिया? कुरान में आ गया ना वक्फे से, देखिए महीने महीने से वक्फे से कहा गया है, और यही वजह है। अरे रुक जाइए, मेहरदीन रुक जाइए, कानून का डर है इसलिए, तब भी इसका विरोध कर रहे थे। अपनी बात पूरी करिए। फैज साहब ने अभी कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी दूसरी नहीं की कि जब तक पहली वाइफ थी। तो देखिए, वो एक कंडीशन तय हो गई थी। मौला अली ने भी जब तक हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी सलामुल्लाह अलैह, तब तक उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि वो कंडीशन थी। तो इसीलिए शादी के वक्त अगर कोई ये कंडीशन रख देता है निकाह से पहले, तो वो माना जाएगा। अच्छा, इसलिए नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अब रुक जाइए, इसीलिए यहाँ तक आप, अरे रुकिए यहीं पर, रुकिए। अब फैज भाई मुझे एक बात बताइए, तो क्या हर मुस्लिम महिला को निकाह के समय यह शर्त रखनी पड़ेगी कि सिर्फ एक ही शादी करना, दूसरी तीसरी चौथी मत करना, रिवी साहब के हिसाब से? बिल्कुल, इस्लाम में इसकी इजाजत है। सबसे पहले लड़की से ही पूछा जाता है। और हमारे लिए इस दुनिया में अल्लाह के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली
जो खलीफाओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जब उन लोगों ने इस सुन्नत को निभाया तो हम तो उनकी, जब उन लोगों ने इस कार्य को किया हम तो उनकी सुन्नत पे ही चलेंगे। तो लड़कियों को भी चाहिए, वो बिल्कुल कहते हैं कि भाई जब तक मैं हूं आप दूसरा निकाह नहीं करेंगे। तो और शर्त नहीं रखी तो पति को खुला छूट है। बिल्कुल बिल्कुल छूट है, क्योंकि कुरान शरीफ नहीं रखा तो खुली छूट है ना, नहीं है छूट, क्योंकि कुरान शरीफ में कह रहा है, चॉइस का मामला है मेहरुद्दीन के हिसाब से। ना 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 मेहरुद्दीन भाई क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा इस्लाम की और अध्ययन की आवश्यकता है। कुरान शरीफ स्पष्ट कह रहा है सर्टिफिकेट दे दीजिए। देश के संसाधनों पे जीते हो, मेरे को सर्टिफिकेट सीरिया और इराक में होते ना तो कमा के भी नहीं खा सकते थे। दोबारा नहीं बोलना कि खुद कमा के खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो तब रोटी मिलती है। ये हिंदुस्तान में इतना सुंदर स्टूडियो सजा हुआ है, सीरिया में जाके ये स्टूडियो लाकर दिखाओ, ऐसा खाना लाकर दिखाओ। यही मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में हो ना, हिंदुस्तान की सरकार का खाते हो, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करते हो तो भारत के कानूनों को भी मानो। खुद कमा के नहीं खाते, खुद कमा के नहीं खाते। टैक्स सर कोई देता है, जाके सीरिया में रह के टैक्स दे के दिखाओ। टैक्स सर कोई देता है, टैक्स सर कोई देता है। अकेले आप नहीं दे रहे, मैं भी दे रहा हूँ, शबनम भी दे रही है, फैज भी दे रहे हैं। तो टैक्स की बात की दुहाई कैसे भाई? टैक्स की दुहाई क्यों? 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 सीरिया इराक में जाकर अच्छा रुक जाइए मोहम्मद अतीक, एक मिनट आऊंगा। शबनम बिल्कुल इसमें सहमत हूं, ना शुक्र है। शबनम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। ठीक प्रभु, ये सीरिया इराक यमन में जाकर टैक्स दे और इतनी सुविधाएं पाकर दिखाएं। ठीक जाइए वहां रहिए, जाइए मैं शांत होइए, प्लीज शांत। आपको शर्म आनी चाहिए। शांत होइए। मोहम्मद अतीक, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे शबनम की बात पर कि ये इस्लाम का विरोध कर रही हैं, तो एक तो जरा समझाइएगा कि इस्लाम का विरोध क्यों? कह रहे थे कि आस्था की बात है, तो आस्था 4 शादियों में जाकर अटक गई है क्या? और पहले से ही विरोध कर रहे हैं। अरे ड्राफ्ट आए, देखिए, फिर भी समझ में आता है, कहिए कि ये पॉइंट हमको नहीं पसंद है, ये पॉइंट को बदल दीजिए, इसमें ऐसे मॉडिफाई कर दीजिए। तो क्या ये भड़काया जा रहा है क्या? और डर है कि ये 3 तलाक वाला जो मामला था जिस पर कानून बनाया, सरकार को फायदा मिला, तो बीजेपी को ऐसे ही फायदा अगले साल के चुनाव में मिल जाएगा। देखिए राकेश जी, जब तक भारत के संविधान ने हमें इजाजत दी है जिस तरह रहने की, हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं, अपनी मर्जी से शादी विवाह कर सकते हैं, उससे पहले कोई माई का लाल हमसे ये हक छीन नहीं सकता। कोई कुछ भी कहता रहे। अब बात हो रही है कि ये भारत का खाते हैं, भारत का संविधान हमें स्वतंत्रता देता है कि अतीक भाई कमाइए खाइए। मैं माफी के साथ थोड़ा सा रोक रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा। एक चीज ऐड कर देता हूं, यही संविधान राज्य सरकार को ताकत देता है कि वो कानून बनाए या फिर चेंज करे। अनुच्छेद 254 के तहत स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। लीगल कमेटी ने बाकायदा कहा है, फिर विरोध क्यों? देखिए राकेश जी, बिल्कुल राज्य सरकार अगर कानून बनाना चाहती है बना ले, अगर उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। तो 4 शादी फंडामेंटल राइट है, बताएंगे और हम भी देखेंगे। अरे 4 शादी फंडामेंटल राइट है, सरकारें जो चाहे 1 से अधिक 2, 3, 4, 5 शादी फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल हमारा फंडामेंटल राइट है, शादियों के चक्कर में बिल्कुल फंडामेंटल राइट है हमारा। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट है। अरे मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो हम उसको चैलेंज करेंगे अदालत में, चुनावी मुद्दा बनाएगा तो हम भी चुनावी मुद्दा बनाएंगे। अरे रिजवी भाई शांत होइए। मोहम्मद अतीक, मुझे बहुत हैरानी हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या कहूं। जो आप ताल ठोक कर कह रहे हैं कि 4 शादियां यस फंडामेंटल राइट है, शर्म आ रही है मुझे। पढ़ाई कुछ नहीं, बिल्कुल स्वीकार ली। आपको आ रही हो तो आ रही हो, मुझे मैं उससे क्या कर सकता हूँ? अच्छा, आपको पता नहीं गर्व की बात है, शर्म आती होगी। गर्व की बात है 4-5 बीवियां रखना, मैं थोड़ी लेता हूँ। अब आपको पता नहीं किस बात पर शर्म आ रही है। कहाँ लिखा है कि 4 शादी मौलिक अधिकार है? गर्व की बात है 4-5 शादियां।
और दरअसल बात यह है कि अगर 4-5 बीवियां सुनिए, अगर अगर बहु विवाह का आप खत्म कर देंगे, ठीक है खत्म कर दिए, अरे धर्मेंद्र जैसे लोग कहां जाएंगे, विनोद खन्ना जैसे लोग कहां जाएंगे, सॉलिसिटर जनरल जैसे लोग कहां जाएंगे बताइए। और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहु विवाह कर चुके हैं और कर रहे हैं और करने का इरादा रखते हैं, वो बेचारे कहां जाएंगे? सबसे पहले तो वही आपके आड़े आ जाएंगे, उनको शर्म आए ना आए, आपको शर्म आ रही है जनाब, बन जाइए, बिल्कुल आ रही है मोहम्मद अतीक, आप बन जाइए, बिल्कुल आ रही है, शर्म आ रही है, बिल्कुल शर्म आ रही है। अब रुक जाइए फैज खान, 4 शादियां 4 बीवियां रखना ये गर्व करने की बात है क्या? इस्लाम की छवि को धूमिल कैसे किया जाए ये अभी कर रहे हैं। इस्लाम की आड़ में धर्मेंद्र यदि 1 से अधिक विवाह कर रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए और इस्लाम के ऐसे कानून को खत्म करना चाहिए जो कि गलत तरीके से लाया गया है। तो उसे गर्व से बता रहे हैं कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना कैसे करेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोगों को शर्म नहीं आती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? राकेश पांडे को शर्म आ रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है, कैसे जिम्मेदारी निभाओ? तो ये बता रहे हैं कि इस्लाम की आड़ लेकर लोग अधिक शादी कर। अरे रुक जाइए, रुकिए। आप मोहम्मद अतीक सुनिए, मैंने क्यों कहा कि शर्म आ रही है? अरे रुकिए मोहम्मद अतीक रुकिए प्लीज, मैं बार बार नहीं कहूंगा कि रुकिए। एक बार मैं जिसको कहूं कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए, वरना मुझे मजबूरन आवाज बंद करवानी पड़ती है। रुक जाइए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि शर्म आती है या आनी चाहिए? शबनम खान, अरे रुक जाइए। एक औरत के तौर पर, हाँ मेरे इन्विटेशन पर आए हैं सर, मैं कह रहा हूं मेरे इन्विटेशन पर आए हैं, लेकिन फिर इस शो के कायदे कानून के हिसाब से अपनी बात रखेंगे। ऐसा नहीं कि सब लोग एक जगह एक साथ बोलेंगे। और ये बात मैं अकेले आपके लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं फैज खान, मेहरदीन सबके लिए बोल रहा हूं। शबनम, एक आखिरी टिप्पणी, शर्म आनी चाहिए कि नहीं? एक औरत के नजरिए से बताइएगा, एक औरत दूसरी औरत तीसरी औरत पर क्या बीतेगी अगर चौथी बीवी आ गई तो? इनको हर बात में ही शर्म आनी चाहिए, चाहे ये 72 हुरों की बात करें, चाहे इस्लाम धर्म को जिस तरह से बदनाम करने के लिए 2-4 ये चंगू मंगू इकट्ठे हुए हैं और इस्लाम धर्म का इन्होंने पैटर्न ही बदल के रख दिया है। इस्लाम धर्म प्रोग्रेसिव धर्म है, बेटी को बराबर समान शिक्षा का अधिकार देता है। बेटियां जब मारी जाती थी, हुजूर ने, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि नहीं बेटे हमारे सर का ताज है। इन्होंने ये सब बताने की जगह मेरा पेट कैसे मोटा होगा, औरतों का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, 4 औरतें कैसे पकड़ के रख सकता हूँ, इन्होंने इस्लाम का इस तरीके की व्याख्या कर दी। ये है उसके चंगू मंगू जो हैं, जो खराब इस्लाम की व्याख्या करके बता रहे हैं कि सब गलत है। और ये जो बैठते हैं, चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है। मैं मोहम्मद अतीक एक बार फिर से सुनिएगा सर और सोचिएगा आपने क्या बोला है कि गर्व की बात है, फंडामेंटल राइट है 4-4 शादियां करना, 4-4 बीवियां एक साथ रखना। सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।